नमस्कार मेरे जागरूक कर्मशील और नए वर्ष को सही दिशा देने वाले आध्यात्मिक साथियों। मैं लेकर आई हूं आज 5 जनवरी सोमवार से 11 जनवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। और ये सप्ताह नव वर्ष की गति तय करने वाला सप्ताह है। आप सभी को सबसे पहले तो नव वर्ष की हार्दिक ढेरों शुभकामनाएं। शास्त्र कहते हैं कि साल की शुरुआत में लिया गया संकल्प और धारण किया गया साधन पूरे वर्ष ऊर्जा को दिशा देता है। इस सप्ताह हम बात करेंगे रुद्राक्ष की, जो केवल एक आभूषण ही नहीं है बल्कि मन, कर्म और ग्रहों को संतुलित करने का साधन भी है। इस सप्ताह एक प्रेरणादायक दिवस भी आ रहा है, जो कि 9 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाएगी। और स्वामी विवेकानंद हमें ये बताते हैं कि हमें आत्मबल, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति अडिग कैसे रहना चाहिए। तो आइए जानते हैं आपकी राशि का साप्ताहिक राशिफल और नए साल में कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए शुभ रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति की। तो गुरु इस सप्ताह मिथुन राशि में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे। मिथुन राशि गुरु की सम राशि है। वहीं चंद्रमा इस सप्ताह 4 राशियों में कर्क राशि में स्वग्रही, सिंह राशि में केतु के साथ चंद्र केतु का ग्रहण योग बनाएंगे। फिर कन्या राशि में गोचर भ्रमण करेंगे और उसके बाद तुला राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, इन चारों ग्रहों की युति हमें धनु राशि में देखने को मिलेगी। राहु इस सप्ताह कुंभ राशि में गोचर भ्रमण करेंगे और शनि मीन राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। प्राचीन धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में पूजाओं का विशेष महत्व बताया गया है। ऋषि मुनि प्राचीन काल में पूजाओं के माध्यम से देवताओं का आह्वान करते थे और उन्हें इन पूजा और यज्ञ के माध्यम से देवताओं को कुछ हिस्सा प्राप्त होता था और पूजा का फल मिलता था। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और हमारे संस्थान में भी 365 दिन रुद्राभिषेक और स्त्री यंत्र पर स्त्री सूक्त और पुरुष सूक्त से अभिषेक के अलावा भी ग्रह बाधा निवारण पूजाएं लगातार क्लाइंट की कुंडली देखकर की जाती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई बाधा है तो आप भी इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हजारों लोगों ने इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव महसूस किए हैं। तो आज ही नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपनी पूजा बुक करवाएं। तो ये है इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति। परंतु यदि आप अपनी कुंडली में ग्रह गोचर की स्थिति जानना चाहते हैं, कौन से शुभ योग बन रहे हैं, कौन से अशुभ योग बन रहे हैं, या क्या चेंजेस आपको अपनी लाइफ में चाहिए, क्या चेंजेस करने से आपका फ्यूचर और अधिक ग्रोइंग और सिक्योर होगा, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर दिए गए हैं वहां आप कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मुझसे गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। मेरी टीम से आप संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल, या यूं कहूं कि नव वर्ष का द्वितीय साप्ताहिक राशिफल। और शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः ये सप्ताह का जो प्रारंभ है वो आपके लिए बहुत ही आकर्षण वाला रहने वाला है। लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। कुछ अचीवमेंट्स आपको कला के क्षेत्र में मिलते हुए दिखाई देंगे। माँ का फाइनेंशियली और इमोशनली सपोर्ट आपको पूरा देखने को मिलेगा। आपकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल रहेगी। आपके धैर्य की परीक्षा भी होगी, परंतु आपको इस परीक्षा में पास जरूर होना है। वहीं ये टाइम पीरियड फाइनेंशियली भी आपके लिए बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको ओवरथिंकिंग से नेगेटिविटी की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, यानी ऐसी कंडीशन से आपको निकलना होगा। वहीं आपको पॉजिटिव होकर आगे बढ़ना होगा। इस समय स्टूडेंट्स को पढ़ाई में परिणाम वैसे नहीं मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं, इसीलिए अपने परिणामों को अपने अनुसार पाने के लिए आपको थोड़े से
एफर्ट्स ज़्यादा डालने होंगे। वहीं ये टाइम पीरियड साहित्य और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को थोड़ी सी निराशा दे सकता है। सोशल मीडिया पर भी आपको ट्रोल किया जा सकता है, इसीलिए थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी और पेरेंट्स को अपने बच्चों पर नज़र भी रखनी होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप अपनी फैमिली को समय देंगे, अपने पेरेंट्स और अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। अब आते हैं इस सप्ताह के विशेष उपाय पर। उपाय के तौर पर 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और आलस्य घटेगा। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग को और ज्यादा बेहतर करती हुई दिखाई देगी। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। योजनाबद्ध तरीके से चलेंगे तो हर कार्य में आपको अच्छी सफलता भी देखने को मिलेगी। आज सप्ताह की स्टार्ट में आपकी कोई बड़ी इच्छा भी पूरी हो सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में इन्वेस्टमेंट करने से बचें। इस समय कोई भी बड़ी रिस्क न लें और बजट देखकर चलें। इस समय स्टूडेंट्स को मनवांछित परिणाम मिलेंगे। वहीं पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति प्राउड भी फील करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय यात्राएं अधिक हो सकती है, परंतु यात्राओं में थोड़ा सा अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आते हैं इस सप्ताह के विशेष उपाय पर। 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इससे शुक्र संतुलित होगा और संबंध मजबूत होंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी ट्रबल करने वाली हो सकती है, इसीलिए इस समय आपको सोच समझ कर निर्णय लेने होंगे। अपने मन को भ्रमित ना करें और एक जगह स्थिर रहें, चाहे काम में हो चाहे रिश्तों में हो। आपकी लॉयल्टी ही आपकी पहचान बनेगी, वरना कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय शत्रु शांत रहेंगे। आपके कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होगी, परंतु आप अपनी पावर को सही जगह पर इस्तेमाल करेंगे, क्रिएटिविटी में इस्तेमाल करेंगे, तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। इस समय फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल आपकी लाइफ में हो सकता है। खासकर जो पशुपालन और दूध डेयरी से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए ये समय नुकसान से भरा हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा सतर्क रहें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। संवाद से अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन ध्यान भटक सकता है। अपने कंसंट्रेशन को बनाएं और सीखने के कई अवसर मिलेंगे, उन्हें ना गंवाएं। अब आते हैं इस सप्ताह के विशेष उपाय पर। 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। बुद्धि, स्मरण शक्ति और फोकस सब बढ़ाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अप रहेगा। आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। आपकी कुछ इच्छाएं भी इस समय पूरी हो जाएगी। घर के बड़ों का मार्गदर्शन आपको मोटिवेटेड रखेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए जबरदस्त नहीं रहेगा, परंतु इस समय आपको अपने काम को, अपनी जगह को छोड़ना पड़ सकता है। इसीलिए इस समय आप कोई भी कार्य करें तो सतर्क रहकर करें। किसी भी काम में लापरवाही से आपको इस समय बचना होगा। छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद आपको थोड़ा सा टेंशन दे सकते हैं, इसीलिए इस समय सोच समझकर उनके साथ बातचीत करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस समय फैमिली के साथ रहकर आने वाले फ्यूचर की बजट की प्लानिंग करके आगे बढ़ें, क्योंकि बजट बिगड़ा तो दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ सकती है। इस समय ना तो आपको किसी से उधार लेना है, न ही किसी को उधार देना है। अब आते हैं इस सप्ताह के आपके विशेष उपाय पर। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। मानसिक शांति और दाम्पत्य सुख बढ़ेगा।
आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए खर्चों से भरी रह सकती है, इसलिए अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित और बैलेंस करके चलने का प्रयास करें। किसी भी काम में लापरवाही और जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इस समय सोच समझकर निर्णय लें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय घर के बड़ों का अपमान न करें, वर्क प्लेस पर भी किसी से झगड़ा न करें। काम थोड़े से अटक कर हो सकते हैं, मेहनत आपको डबल करनी पड़ सकती है, परंतु अपने हौसलों को आपको बुलंद रखना पड़ेगा, यानी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए जबरदस्त रहेगा। इस समय आप भाई बहन और कजिन्स के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। इस समय रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। अब आते हैं आपकी राशि के लिए इस सप्ताह के विशेष उपाय पर। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें, इससे आत्मबल और स्पष्टता मिलेगी। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अचानक लाभ की स्थितियां लेकर आएगी। आपकी योजनाएं साकार रूप लेगी। आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। आपकी कुछ बड़ी इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय खर्चे अनर्गल हो सकते हैं, झूठे आरोप लग सकते हैं। इस समय आपको सतर्क रहकर चलना होगा, किसी के झगड़े में ना फंसे। घर के बड़े आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, आपका आत्मबल मजबूत करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में परिवार के साथ आप भाग लेते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं इस सप्ताह के विशेष उपाय पर। आपको 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इससे एकाग्रता और करियर में स्थिरता बढ़ेगी। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके रिश्तों में संतुलन को बनाए रखने की है। नए समझौते आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। वर्क प्लेस पर स्ट्रैटेजी बनाकर चलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अधिकारी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय शत्रु शांत रहेंगे, कामों में रफ्तार मिलेगी। वहीं आप रिसर्च से संबंधित कार्यों में बड़ी सफलता हासिल करेंगे। इस समय लोगों को पहचानने की क्षमता आएगी, गलतियां कम करेंगे और इस समय कुछ नए मौके आपको अब्रॉड से मिलते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए जबरदस्त रहेगा। इस समय घर के बड़ों के साथ आप अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे और उनसे ज्ञान प्राप्त कर आप अपनी समस्याओं का हल निकाल लेंगे। अब आते हैं आपकी राशि के लिए सप्ताह के विशेष उपाय पर। 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, सौंदर्य, आकर्षण और सामंजस्य तीनों बढ़ेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहने वाली है। आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। आपकी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाएगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है। इस समय जॉब स्विच करने के योग बन सकते हैं। इस समय अधिकारियों से किसी बात को लेकर मतभेद आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। पिता के साथ भी आपके मतभेद हो सकते हैं। बहुत ज्यादा आपके ऊपर शब्दों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इस समय आपका लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपकी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाएगी और आपकी सफलताओं में वृद्धि होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए मिला जुला रहेगा। खर्च की स्थितियों को थोड़ा सा कंट्रोल करके आपको इस समय चलना होगा। किसी भी काम में लापरवाही से बचें और सोच समझ कर खर्च करें। अब आते हैं इस सप्ताह के आपके विशेष उपाय पर। 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, इससे बाधाएं हटेगी और साहस बढ़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं धनु राशि पर।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहने वाली है। इस समय सोच समझकर आपको निर्णय लेने होंगे। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचें। योजनाबद्ध तरीके से चलेंगे तो आपको सभी कार्यों का विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपकी कोई बड़ी इच्छा भी इस समय पूरी हो जाएगी। वहीं सफलताओं में भी आपके वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। अब सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय बड़ी रिस्क लेने से बचें। इस समय भाई बहनों का सहयोग आपको मोटिवेटेड रखेगा, परंतु इस समय कोई भी नया काम शुरू करने की अपेक्षा पुराने पेंडिंग पड़े कामों को पूरा करें। आध्यात्मिक यात्राएं इस समय हो सकती है। पिता का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए जबरदस्त रहेगा। इस समय आप अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। पुरानी यादों को तरोताजा करेंगे। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का विशेष उपाय। आपको आज की रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे गुरु कृपा और मानसिक शांति बढ़ेगी। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए जबरदस्त रहेगी। बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव संकेत देते हुए दिखाई देंगे। अच्छी प्लानिंग के साथ अगर आप उतरेंगे तो बड़ा लाभ भी आज के दिन आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इस समय लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा और अगर विवाह योग्य हो चुके हैं तो मनचाहा लाइफ पार्टनर भी आपको प्राप्त हो जाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। लंबी दूरी की यात्रा को हो सके तो अवॉइड करें। सोच समझकर डिसीजन लें। भाग्य के भरोसे ना बैठें। कर्म प्रधान बनेंगे तो बेहतर रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। कुछ विशेष लाभ की परिस्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। कार्य फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। कुछ बड़ी इच्छाएं भी आपकी पूरी हो जाएगी। अब आते हैं इस सप्ताह के विशेष उपाय पर। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होगी और स्थिरता प्राप्त होगी। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति सावधान रहकर आगे बढ़ने की है। किसी भी काम में लापरवाही न करें। योजनाबद्ध तरीके से चलेंगे तो आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। इस समय अपने कार्यों को सोच समझकर स्ट्रैटेजी के साथ आपको करना होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। जीवन साथी के साथ बहस या झगड़ा न करें। पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे हैं तो पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और उस पर नजर भी रखें। इस समय फाइनेंशियली सोच समझकर डिसीजन लें। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में लेने से बचें। यात्राएं करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए जबरदस्त रहेगा। इस समय भाग्य का साथ मिलेगा और अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट से पूरे होंगे। नए कार्यों की योजना आप वीकेंड पर बनाते हुए दिखाई देंगे। अब जान लेते हैं आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का विशेष उपाय। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इससे आत्मविश्वास और नेतृत्व शक्ति आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर करें। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए जबरदस्त रहने वाली है। योजना बनाकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। किसी भी काम में लापरवाही से आपको इस समय बचना होगा। आध्यात्मिक और भावनात्मक संतुलन इस समय आपको बना के रखना है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय लंबी दूरी की यात्रा बिल्कुल भी ना करें। इस एक्सीडेंट होने की संभावना बनी हुई है। ट्रैफिक नियमों का पालन भी आपको करना होगा। इस समय लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है और उनके द्वारा आपकी सेवा से आपको जल्द ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। वहीं बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव निकल सकते हैं। इसीलिए कोई भी बदलाव कर रहे हैं तो आप सोच समझकर उसमें आगे बढ़ें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए जबरदस्त रहेगा। गुप्त शत्रु शांत रहेंगे और अचानक धन लाभ की स्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। अब जान लेते हैं आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का विशेष उपाय। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इससे मन को स्थिरता और विचारों को शुद्धि मिलेगी। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा।
तो ये 5 जनवरी सोमवार से 11 जनवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। मित्रों, नया साल तभी शुभ बनता है जब साधना, संकल्प और सही साधन साथ हो। इस सप्ताह का रुद्राक्ष का जो उपाय आप अपने जीवन में स्थिरता, स्पष्टता और आत्मबल लाने के लिए है। तो अगर ये राशिफल आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल दबा दें ताकि सारे राशिफल और सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।